बीजेपी के प्रवक्ता सबसे पहले बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। कांग्रेस जी। देखिए, अभी आपने एक प्लेन की घटना को बताया, मैंने तो इसका पूरी डिटेल देखा। पाकिस्तान का चरित्र आपने दिखाया कि पाकिस्तान उसी चरित्र का है। वहाँ नफरत की खेती की जाती है और नफरत ही 222 लोग उस बाइक में थे। ये एक ऐसा क्षण बनता कि हम इधर वाले भी और उधर वाले भी दोनों लोग सोचते ये जिंदगी को बचाने का खेल हो सकता था जी। देखिए, जो नफरत की बीज बोएगा और नफरत ही उगाएगा, उसको नफरत के अलावा कुछ और नहीं दिखेगा। आपने जिस तरीके से चीज को सामने रखा है, वो भी पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल रख सकता था। लेकिन जो आतंकिस्तान है, जिसका कैरेक्टर ऐसे कट्टरता के आधार पे बना था, वो कैसे इंसानियत की बात को समझ सकता है? उसे इंसानियत समझ में नहीं आता। आप तो इधर की बात करो। अब आ रहा हूँ ना भाई साहब, आ रहा हूँ। आप क्यों मतलब 30 सेकंड का भी दे दिया करिए हमें भी। देखिए, अब आप उस आतंकिस्तान की बात हम लोग कर रहे हैं। हमारे नेताओं को पता नहीं क्या हो गया। राहुल गांधी डेली कुछ ना कुछ, आज भी उन्होंने जो उनका एक्स पे मैसेज आया है, आप संदेश देखिए, वो किसको क्या कहना चाहते हैं। आप पाकिस्तान का निशाने पाकिस्तान लेना चाहते हैं। आप पाकिस्तान के पार्लियामेंट से लेके और टीवी पे आप क्यों छा रहे हैं? इसलिए छाना चाहते हैं कि आपको भारत के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। बताइए क्या मन में? मैं ये कह रहा हूँ, निशाने पाकिस्तान जो है, जैसे समझ लो यहाँ वहाँ निशाने पाकिस्तान और यहाँ भारत रत्न बराबर का है। तो कई लोगों को मिल गया, इधर के लोगों को भी, वहाँ के लोगों ने, इधर वाले लोगों ने उधर, भाई कई लोगों, और यहीं के देशों ने, अपोजिशन ने इनको दे दिया है, इधर वालों ने उधर दे दिया, कई लोगों को नहीं। स्थिति देखिए, इस वक्त सेना अपने शौर्य, साहस और बहादुरी का जो सबके सामने उदाहरण रखा, आज दुनिया में हमारे डेलीगेट जाके अपनी बात को रख रहे। राहुल गांधी उनके मनोबल को तोड़ रहे। राहुल गांधी उनको नीचा दिखाने की क्या जरूरत है? आपके खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस डेलीगेशन के हिस्सा बने हुए हैं। आपको लगता नहीं है कि इस वक्त राहुल गांधी को, आप ठीक है कि डीयू में आप जाके ड्रामा कर लेते हैं, रात में कहीं पहुंच जाते हैं, कभी स्टेशन पहुंच जाते हैं बिना पूछे हुए अथॉरिटी से, चलिए वो आपके राजनीतिक कल्चर का हिस्सा हो सकता है। आप हमारे प्रधानमंत्री से आपका मतभेद हो सकता है, आप प्रधानमंत्री को नापसंद कर सकते हैं, लेकिन कम से कम भारत के लिए तो आप खड़े रहिए। भारत की जब सेना लड़ रही है, जब सेना ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, तब आप सेना का मनोबल क्यों कम कर रहे हैं? ये बीजेपी का पक्ष है कि आप भारतीय सेना का और जो यहाँ के शहरी हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनका मनोबल क्यों गिराने की कोशिश बार बार आप कहते हैं। नंबर बताइए, नंबर बताइए, काहे के नंबर? राफेल के नंबर बताइए, कितने गिर गए, ये पूछना चाहते हैं जी। खान जी, मैं आपके कांग्रेस मैं कहना चाहूँगा, हमारे पूर्ववर्ती भाई साहब ने निशाने पाकिस्तान का नाम दिया। हाँ, तो मोरारजी देसाई को 1977 में जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनको निशाने पाकिस्तान मिला, और भारत रत्न हमारे परम श्रद्धेय आडवाणी जी, वो हमारे भारत रत्न है। तो वो माननीय जिन्ना जीती मजार पे पाकिस्तान पहुँच के अपनी खिराजा की मारा तो इतना ही आडवाणी जी को क्या बंद कर इसका कर बैठ क्या नाम तुम्हारा? हम श्याम भगत, क्या काम करते हो? मजदूर मतलब जय जवान। आडवाणी जी को नहीं मिला। वो जिन्ना की मजार पे पहुँचे, और ऐसे देश में जो भुखमरा और जहाँ भी लोकतंत्र नहीं है, जहाँ की सेना वहाँ पे राष्ट्र को चलाती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और वहाँ के सारा व्यापार सेना पे निर्भर करती है। पानी नहीं है, पंजाब अगर हमारा 5 नदियों का प्रदेश है। पानी का बता देता हूँ। नदी चली कहाँ से? सिंधु से, तिब्बत से आती है, तिब्बत से बहते हुए आती है। 3 नदियां पश्चिम वाली उनके हिस्से में है। सुन में आ गया, सब मुझे मालूम है। सवाल पूछेंगे, शराब कम किया करो। वहां से चली, नीचे तक आती है। पंजाब में उसके सेना के अधिकारियों ने उस नहर से 3 अपने खेतों के लिए नहर काटी। और वो जो मुस्तकीम जिसका जिक्र कर रहा था, वो मुस्तकीम जो सोच रहा था हमारी टमाटर की फसल इस बार अच्छी होगी पाकिस्तान में, तो हमारा घर परिवार चलेगा,
वो तो मैं उस मुस्तकिम पे भी आना चाहता हूँ। क्योंकि वो तो मुनीरवा जो है ना, मुनीर, कौन मुनीर? नाम बताइए पूरा मुनीर का। कल मुनीर के अंदर तो खमीर उठ रहा। तो मुनीर ने कहा कि 3 साल सैनिक प्रमुख नहीं रहेंगे, 5 साल रहेंगे। तो मुनीर ने तो 3 नहरें पहले काट ली पानी के लिए, और बाकी जाए अल्लाह जाने। जियो तो जियो, मरना है तो मर जाओ। चलो पूरा बात हो जाए। कौन जी, तो आपने जियो बोला, जियो से तो अंबानी जी याद आ गया। फिलहाल उन्होंने मुनीर का नाम लिया, वो फील्ड मार्शल बन गए और 10 साल 11 साल में 152 यात्राएं की और पूरा विश्व टहलाना मोदी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री ने। लेकिन हमको अपना पक्ष रखने के लिए डेलीगेट भेजने पड़ रहे। करेक्ट? कौन सा पक्ष? जब भारत का राष्ट्राध्यक्ष और भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका का राष्ट्रपति आके बता रहा सीज फायर हो गया। अरे भाई, तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम हिंदुस्तानियों को बताओगे कि सीज फायर हो गया? अभी तक तो आप हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे, अब आप नहीं बोल पा रहे उनसे। चार स्टेटमेंट कम से कम उनके बदले हैं। मैं कोई बात, मैं उसका जिक्र ही नहीं कर रहा, मैं जिक्र नहीं कर रहा। मैं आपके पास जस्ट गिव मी अ सेकंड। आपके प्रवक्ता ने कहा कि कॉन्गो अफ्रीका का देश है। कॉन्गो नाम भैया, अफ्रीका का एक देश है कॉन्गो। बोला कॉन्गो हमको सिखाएगा या कॉन्गो को बताना पड़ेगा हमें कि हम क्या करें। ऑफ कोर्स, क्यों? वोट तो एक ही होता है, चाहे राम खिलावन का हो, चाहे मुस्तकीम का हो। यूनाइटेड नेशन का उस परमानेंट काउंसिल में उन 5 के अलावा वो भी रहा है एक बार। तो वोट तो सबका बराबर है जी। तो कॉन्गो जैसे देश को बताना पड़ेगा। अरे भाई, किसी देश की प्रभुता होती, सॉवरेनिटी होती है, क्या समझ कहा करिए? अच्छा नहीं लगता किसी को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा मुल्क हो। जी, मैं तो कॉन्गो के बारे में बता रहा हूँ। मेरी बात इतनी है कि टैरिफ वार चल रहा है पूरे विश्व में इस समय। वो 100 लगा रहे हैं, वो 145 लगा रहे हैं, वो 200 लगा रहे हैं। अच्छा, आप डिबेट बदलना चाहते हैं? नहीं, बदलना नहीं चाहता। मैं आपके सामने मुद्दा यही है, लेकिन उस मुद्दे से आप डेलीगेशन भेजिए, आप जो मनाए वो करिए। You have replied, लास्ट सेंटेंस आपका रिप्लाई हो गया कि वो टैरिफ वॉर चल रहा है, और टैरिफ वॉर के मतलब सारे लोग जानते हैं। Now I'm giving just give me a second, just very quick. जवाब देना, मैं बहुत ही आइए मुद्दा जी। बहुत शालीनता से ये बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो सवाल मैंने इनसे पूछा है, आप जिस मुस्तकीम और मुनीरवा की बात कर रहे हो, 80 मुनीरवा जो हमारे सैनिक घुसे 100 किलोमीटर तक, तो वो बंकर में छुप गया था।